वेलकम दोस्तों एट माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमैनिटीज़। मैं इनके जिंदरान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बात कर रहे थे हम बुनियाद सीरीज की, यानी इसमें हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात करते हैं, यानी कुछ ऐसी बुनियादी मुद्दों की जिससे हमारे पढ़ने में आसानी हो, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि ये बेसिक्स क्या है। ठीक है, बेसिक्स क्या है? बेसिक्स की हर कोई बात करता है, हर सब्जेक्ट में बात करता है, हर टॉपिक में बात करता है कि इसके बेसिक क्लियर करो, फंडामेंटल्स क्लियर करो, फंडामेंटल्स क्लियर करो। तो ये पता तो हो कि क्या होता है, तभी तो फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, पढ़ने में आसानी होगी। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है बेसिक्स यानी बुनियाद। जिस तरीके से हमें कोई इमारत बनाते, कोई घर बनाते तो बुनियाद जो है वो डालते हैं, नींव डालते हैं। तो वैसे ही कोई सब्जेक्ट की, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, कोई विषय हो, या फिर कोई आप टॉपिक लें, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके हो, तो उसके कुछ बेसिक्स होते हैं। उसे जानना समझना ही आपको वो नींव भरना होगा और आपको इमारत खड़ी करने में आसानी पहुंचाएगा। वरना आप खड़ी करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन ज़रा सी कोई हलचल हुई और आपकी दीवारें ढह जाएगी। इसलिए जितनी ऊंची इमारत करनी हो उतनी ही नीची आपको नींव भरनी होती है। तो अपने नींव स्ट्रॉन्ग कीजिए। नींव है क्या? सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है। अब मैथ्स में आप परसेंटेज ले रहे हैं, लाभ हानि, पार्टनरशिप, ठीक है, इस तरीके की बातें आप सीखना चाह रहे हो, तो इसके लिए बेसिक्स क्या है आपको पता होना चाहिए। इंटीजर नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, यानी नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, आपको इन सब का पता होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर्स का पता होना चाहिए। और आपको जो है बेसिक चीज़ें जैसे जोड़, बाकी है ना, माइनस और गुणा, भाग, डिवाइड वगैरह, ये सब आना चाहिए। और क्या, आपको स्क्वायर, क्यूब, इन सब का पता होना चाहिए। आपको इनको जब एक साथ आ जाए तो किस तरीके से सोल्व किया जाए, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, इन तमाम बातों को अगर आपको आता है यानी, तो आपको गणित समझने समझाने में आसानी होगी। ऐसे ही सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चलते जाएंगे। अगर ये नहीं आते और आप किसी एक्सरसाइज को करने लग गए तो नहीं हो सकता। तो कोई भी सब्जेक्ट होता है उसकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, उनकी अपनी शब्दावली होती है, वोकैब होती है, ठीक है, अपने उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो जानना जरूरी है ना। उसका अपना एक पढ़ने का तरीका होता है। अब साइंस को पढ़ने का तरीका और दर्शन को पढ़ने का तरीका अलग अलग है, हालांकि दोनों एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। सभी चीज़, सारे डायमेंशंस को हर चीज़ कवर करती है, लेकिन पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। अगर आपने उसको जान लिया तो आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप वही 3 सवाल, पहले व्हाट का जवाब लें, फिर वाई का जवाब लें, फिर हाउ का जवाब लें, आपकी फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में है इंटर रिलेशंस क्या है, वेयर है, वेन है ना, बाकी चीज़ों से उसका कनेक्शन क्या है, ठीक है, उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, वो सारी बातें बाद में आएगी। पहले ये बेसिक्स होता है, वाई, हाउ। यानी सब्जेक्ट को तो छोड़िए, आप देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप इन 3 सवालों का जवाब लेंगे तो व्हाट होगा, और क्या हो सकता है। आप जो ये वर्ड्स आते हैं ना, मैं तो इन्हीं बेसिक्स मानता हूँ। आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे दर्शन पढ़ रहे हो, चाहे आप जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, या केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके वर्ड्स, उसकी टर्मिनोलॉजी देखिए, आप उसे जानते हैं या नहीं, उसको समझ रहे हैं या नहीं। आप दर्शन को ही लीजिए, आप राजनीति विज्ञान को लीजिए, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, आप भूगोल के ले लीजिए, या आप फिजिक्स को लीजिए, भौतिक विज्ञान, या केमिस्ट्री को लीजिए, या अकाउंट्स को लीजिए, अर्थशास्त्र को लीजिए, किसी को भी लीजिए। शुरू यहीं से कीजिए कि दर्शन क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, भूगोल क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, अकाउंट्स क्या है। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है, मिला हूँ, पूछा हूँ, जाना हूँ, ग्रेजुएट हो चुके हैं,
बल्कि पीजी भी कर चुके हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट से वो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट एक बहुत बड़ी बात होती है, और पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स हैं भाई, उनको राजनीतिक विज्ञान से है और राजनीतिक विज्ञान के बारे में पूछा जाए तो उन्हें नहीं पता होता कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। इनको पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स, what are the differences among the political science, political philosophy, political ideology, political thoughts, politics, polity, etc etc। यानी राजनीतिक विज्ञान क्या है, उनकी अवधारणाएं क्या है, इन तमाम बातों को अगर पूछा जाए तो नहीं पता। ऐसे ही भूगोल के बारे में, और ऐसे ही आप जिस टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं उसके बस वर्ड्स जान लो, आपके बेसिक्स क्लियर है। आप टर्मिनोलॉजी रोजमर्रा की जो जिंदगी में काम आते हैं वैसी टर्मिनोलॉजी जानो। कितनी विचारधाराएं, आइडियोलॉजीज हैं, है ना। हम रोजमर्रा ही काम लेते हैं। हम सामाजिक समाज बोलते हैं। क्या आपको पता है समाज क्या है? क्या आपने सोचा कभी समाज क्या है? सरकार बोलते हैं, गवर्नमेंट, क्या आपको पता है गवर्नमेंट क्या है? तो हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। इन टर्मिनोलॉजी को जानना ही बेसिक्स है। हर टॉपिक के इन 3 क्वेश्चंस को समझना ही बेसिक्स है। इस तरीके से आप कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हुए अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।